ये लोग कैसे कैसे तख्तियां उस वक्त लेकर निकले थे कि आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग हिंदू, अ गर्ल इज बीन रेप्ड और फलाना और फलाना। मतलब अगर हिंदू समाज के व्यक्ति ने अगर चींटी मार दी तो इस देश में जो है ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, इस देश की जो है ये बॉलीवुड की नचनियां जो है रोज तख्तियां लेकर खड़ी हो जाएंगी। परंतु एक समाज का व्यक्ति जो है 36 टुकड़ों में जो है अगर एक श्रद्धा को काटेगा तो इनके मुंह से उफ नहीं निकलेगी। अगर किसी भाजपा शासित राज्य में कुछ इस प्रकार का हुआ होता तो अभी आप पूरा जो है पीपली लाइव बना देते इस देश के मीडिया वाले। पर आप अभी देखेंगे कोई फ्रिज लगा रहा है, कोई पीछे जंगल का बैकग्राउंड दिखा रहा है कि यहीं काटा था, यहीं 35-20 जो है टुकड़े यहीं गाड़े थे, ऐसे चिल्ला चिल्ला के दिखा रहे हैं। पर कोई चैनल आफ्ताब के घर जाके उनके परिवार वालों से नहीं पूछ रहा है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये क्या किया आपके बेटे ने, आपने देखा? इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं कि हिंदू का तिल का ताड़ बनाओ, और अगर हिंदू के अलावा कोई भी है सो कॉल्ड शांति प्रिय समाज है, अगर उसका पहाड़ भी है तो उसको चद्दर लाके ढक दो। यही इस देश के सेकुलर एजेंडाधारी पत्रकार कर रहे हैं, और जो आप लोग उसको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा योगदान आप समाज में एक अवेयरनेस फैलाने का कर रहे हैं, और इसी प्रकार से करते रहिए। आज जो लोग बोल रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम है। वो एक लड़की के 36 टुकड़े करने के बाद वहां और 6 लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहा है, ये प्यार है? या वो शाहजहां प्रो मैक्स बनना चाहता था कि शाहजहां की 13वीं बीवी की याद में उसने ताजमहल बना दिया? उसको 12 बीवियों से प्यार नहीं हुआ, उस 13वीं के बाद भी किसी से प्यार नहीं हुआ, पर उसने जो है ऐसी पर्ची डाली, 16 पर्ची ढप, और उसमें से निकाला, बोला हाँ मुमताज आई लव यू, तेरे बस तेरे ही प्यार में मैं पागल हो रहा था, तेरे लिए मैंने ताजमहल बनवाया। और हमें तो इतिहास में पढ़ा प्यार की निशानी वर्ल्ड का 7वां अजूबा है। अरे भाई, जब तुमने इस देश में 800 साल तक राज किया, तुम्हारी तमाम यहाँ पे रियासतें थी, तुम्हारे यहाँ तमाम नवाब थे, तो भाई कांग्रेस से जाके पूछो ना कि कांग्रेस ने तुम्हें जो है पंचर लगाने पे क्यों मजबूर कर दिया। इस देश के अंदर कहते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है तो कायदे में रहो, देश के संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। और जिसको शरिया की आवश्यकता है वो शरिया वाले देश में चले जा, शरिया ही शरिया मिलेगा फिर वहां पे। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। श्रद्धा का केस जो है वो पूरे देश में इस समय चर्चा चल रही है, तमाम जो लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ उस केस से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें जो देश का जो मीडिया है ना ही वो दिखा रहा है, ना ही जो बॉलीवुड है उस पर वो चर्चा कर रहा है। इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए वेद प्रकाश शर्मा जी, इनसे बात करेंगे और आपको इस केस के वो पहलू दिखाएंगे जो अब तक मीडिया जो है दिखाने से बचता आ रहा था। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। वेद प्रकाश शर्मा जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद ऋषभ जी, आप बहुत ही जो है ज्वलंत मुद्दों को लेकर आते हैं और आप उन विषयों को छूने का प्रयास करते हैं अमूमन जिस पर इस देश का सेकुलर और जो इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर चर्चा करने से बचता आ रहा है। तो आज हम जिस बहन की बात कर रहे हैं, जिस बहन की निर्मम तरीके से हत्या हुई है, मुझे लगता है कि ये निर्भया वाले केस से भी अधिक निर्ममता है। और हम बहुत सारे विषयों पर और आप और हम जब चर्चा करते आए तो मैं एक चीज़ को बहुत प्रमुखता से जो है बार बार उठाता हूँ कि ये सिर्फ लव जिहाद नहीं है। यहाँ पे जिहाद हर तरीके से हो रहा है, सांस्कृतिक जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, साहित्यिक जिहाद हो रहा है, लव जिहाद तो हो ही रहा है। बहुत सारी ऐसी आईबी की रिपोर्ट्स हैं जिसमें बकायदा ये बताया गया है कि हिंदू समाज में, सिख समाज में या जो है ब्राह्मण बनिया हिंदू समाज के उन तमाम फ्रैक्शंस की बेटियों के टारगेटेड रेट सेट हैं और उसके बावजूद भी कोई कंक्रीट कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आज इस देश के अंदर एक फैशन चल गया है कि अगर आतंकवादी है और आतंकवादी सेना की कार्रवाई में मारा जाता है और वो एक समुदाय विशेष से है, तो इस देश के अंदर एक ऐसा दलाल बिकाऊ मीडिया का सेक्शन है जो इमीडिएटली एक स्टोरी पेडल करेगा कि जो है वो तो जो है एक गरीब किसान का बेटा था या गरीब प्राध्यापक का बेटा था। इस प्रकार का एक ऑल्टरनेट नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। अभी भी आप अगर कुछ जो है बड़े मीडिया पब्लिशिंग हाउस की स्टोरी ऑनलाइन जाकर देखेंगे तो उन्होंने उस लड़के का नाम तक लिखने से जो है गुरेज की है। कहीं पे लिख रहे हैं कि जो है एक पागल प्रेमी ने ऐसा किया। अब आप सोचिए, जम्मू कश्मीर के अंदर एक हादसा हुआ, एक वाकया हुआ कि जो है एक बच्ची के साथ निर्ममता की गई और आपने देखा इस बॉलीवुड का जो बड़ी बिंदी गैंग है, तख्ती गैंग है, ये जो सेकुलर गैंग है, ये लोग
कैसे कैसे तख्तियां उस वक्त लेकर निकले थे कि आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग हिंदू, अ गर्ल इज बीन रेप्ड ऑफ फलाना फलाना। अब इसका दूसरा पहलू है कि अगर दूसरे समाज का इस देश के अंदर सो कॉल्ड जो है शांति प्रिय समाज जिसको बोला जाता है, यदि उसका जो है कोई व्यक्ति निकले इस प्रकार के दुष्कर्मों में, तो उसको बचाने के लिए पूरा जो है मीडिया एक नैरेटिव सेट करता है। अब आप सोचिए हमारे देश के अंदर मीडिया के अंदर का खोखलापन, देखिए समाज कैसे आगे बढ़ेगा। एक तो हम लोगों को सिखाया ऐसा, हमारे पूर्वज नेताओं ने, जिनको हम जो आज धूप अगरबत्ती लगाकर पूज रहे हैं, वो हमें ये सिखा गए कि कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। आपको इतना कायर बना के छोड़ दिया कि आज आपके ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहा है और आप सिर्फ सरकार और कानून के भरोसे हैं। आज आपके तमाम वो जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, वो क्षीण अवस्था में है, आपके अंदर एकता नहीं है। आज आप देखिए शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है, देश के अंदर लाखों की संख्या में मस्जिदें हैं, उसके बावजूद भी एक समाज के लोगों को ये प्रिविलेज है कि वो जो है हाईवे को जो है रोककर नमाज पढ़ सकते हैं। इस देश के अंदर उनको ये प्रिविलेज है कि रेलवे के पटरियों पर बैठकर जो है नमाज पढ़ते हैं। यदि इसके ऊपर आपने और मैंने चर्चा करने का दुष्प्रयास किया तो आपके चैनल के कमेंट बॉक्स पर कहीं सर तन से जुदा और धड़ सर से जुदा वाले जो है नारे ना लग जाएं, इसका डर रहता है। अल्पसंख्यक विरोधी बयान है। अरे अल्पसंख्यक विरोधी, इस देश में आज इतिहास को टटोलने की आवश्यकता है। सन 1200 से लेकर 1750 तक इस देश में जो है मुगलों का यहाँ पे आतंक रहा। मुगलों ने इस देश के ऊपर राज किया और 1700 के बाद से लेकर 1947 तक इस देश में अंग्रेजों का शासन रहा, जिसमें जो है एक संप्रदाय विशेष की तूती बोलती थी। उन्हीं के सलाह मशवरे के ऊपर जो है यहाँ पे अंग्रेजों का राज रहा। और 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में जो है एक ऐसी सेकुलर पार्टी की सरकार रही जिसके प्रधानमंत्री ने तो ये तक बोल दिया कि इस देश के संसाधनों के ऊपर जो है मुसलमानों का पहला हक है। चाहे जो है आप तमाम केस उठाकर देख लीजिए कि इस देश के अंदर कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है शरीयत थोपने की कोशिश की गई है। और आज जब आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात जब इस देश की सरकार करती है, तो आप कहते हैं कि जी एक संप्रदाय विशेष पिछड़ा हुआ है। एक तरफ आपके नेता चैनलों पर आकर बयान देते हैं कि हमने इस देश पे 800 साल तक राज किया। अरे भाई, जब तुमने इस देश में 800 साल तक राज किया, तुम्हारी तमाम यहाँ पे रियासतें थी, तुम्हारे यहाँ तमाम नवाब थे, तो भाई कांग्रेस से जाके पूछो ना कि कांग्रेस ने तुम्हें जो है पंचर लगाने पे क्यों मजबूर कर दिया। 70 साल तो इस देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया। तो ये आज एक हेल्दी डिबेट और डिस्कशन की आवश्यकता है। परंतु जैसे ही आप हेल्दी डिबेट और डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, वहां पर आपको जो है भीड़ तंत्र लाकर डराया जाएगा। वहां पर एक मॉब आएगा और फिर उसके बाद बोल दिया जाता है मॉब हैज नो फेस, मॉब हैज नो रिलीजन। आज देश के अंदर एक बात बताइए, अगर 1947 से लेकर आज 2022 में हम बैठे हैं, इस देश में अगर सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, तो आज एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं किन लोगों ने किया। आप देखिए, अभी पीछे बेंगलोर में दंगे हुए, किस समाज के लोगों ने दंगे किए। अभी यहां पर 1 साल तक इसी शाहीन बाग में लोग बैठे रहे, किन लोगों ने दंगे किए। जाफराबाद से लेकर जो आरोपी हैं वो किस समाज के आरोपी हैं। आज अगर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा शायराना अंदाज में कोई आके ये कह दे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। भाई, अगर आपके बाप का भी जरा सा हिंदुस्तान है तो आप अपने बाप की संपत्ति को आग के हवाले करते हैं कि आप अपने बाप की संपत्ति को जो है सुंदर बनाते हैं, उसको जो है और आगे भव्य बनाने का काम करते हैं। देखिए, इस देश में समस्या क्या है कि हाँ, सनातन हिंदू जो समाज है वो लिबरल का महालिबरल हो गया, अति लिबरल हो गया। आज हम जिस बहन की चर्चा कर रहे हैं, आज हमारे देश के अंदर, हिंदू समाज के अंदर एक संगठित परिवार रहने की जो है परिपाटी रहती थी। आज क्या हो गया, हमारे देश में एक कल्चर ऐसा होता था कि जो मंडे से सैटरडे तक लोग काम करते थे, संडे को पूरा परिवार एक साथ बैठ के जो है साथ में भोजन करता था, समय व्यतीत करता था, विचारों का आदान प्रदान होता था। आज हम क्या हो गए, आज हम मॉडर्न हो गए, आज हम न्यूक्लियर फैमिली वाले हो गए, और तो और आज हम लिव इन में रहने वाले हो गए। अब आप बताइए, एक समाज का बच्चा दिन में 5 बार नमाज पढ़ने जाएगा, चाहे वो कुछ भी करेगा, वो 5 बार नमाज पढ़ेगा। आप क्रिश्चियन को उठा लीजिए, वो अपनी संडे की प्रेयर्स में जाएगा, वो अपने धर्म का पालन करेगा।
पर आपका बच्चा अपने धर्म से विमुख हो रहा है, अपनी संस्कृति से विमुख हो रहा है, वो हर चीज आपसे विमुख हो रहा है। और जब आप इतनी लिबरल, इतनी आज़ादी में घूम रहे हैं तो आप अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर के माता पिता जो है पैसा कमाने की अंधी दौड़ में हैं, ना वो धर्मपरायण हो रहे हैं, ना आपको धर्मपरायण बना रहे हैं। तो उसके बाद आप क्या हो रहे हैं? आप डिजिटाइज हो रहे हैं, आप मॉडर्न हो रहे हैं, आप वेस्टर्न हो रहे हैं। आपको जो है लिव इन में रहना है। आपसे अगर आपके पिताजी कहेंगे कि बेटा दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है, तो आप पट्ट से जो है फेमिनिस्ट हो जाएंगे और कहेंगे मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज की जो है अगर मैं नटशल में आपको ये बात कहूं कि अगर कोई भी हो, चाहे वो अब्दुल हो, चाहे वो कोई भी हो, उन सब ने एक ही किताब पढ़ी है, उन सब ने एक ही स्क्रिप्ट पढ़ी है। और आफ्ताब एक, अब्दुल और आफ्ताब दोनों ने पढ़ी एक किताब। आप एक तरफा जितना मर्जी भाईचारे की बात कर लें, आप जितना मर्जी आप सद्भावना की बात कर लें, ये सब वन साइडेड ट्रैफिक है और इससे समाज का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि आप एक तरफा मंजीरे बजा रहे हैं और वो दूसरी तरफ लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं। देखिए, आज आपको एक बात समझनी होगी, चमकते हुए सूरज के नीचे आंख मूंद लेने से अमावस की रात नहीं होती है। तो अगर आपको ये आज सच्चाई फेस नहीं कर रहे हैं, आज अभी आप देखेंगे लिबरल मीडिया के, सेकुलर मीडिया के बहुत सारे लोग अब आपको इसके ऊपर लीपापोती के लिए तमाम वीडियोस, तमाम प्राइम टाइम के प्रोग्राम चलाएंगे, शुरू कर चुके हैं। इस देश में यदि मुसलमान को मुंबई में अगर किराए पे मकान ना मिले तो इस देश का मीडिया जो है प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचकर जो है 1 हफ्ते तक जो है छाती पीटो कार्यक्रम करता है। पर आज ये पिछले अगर मैं 4-5 दिन की बात बताऊं तो सिर्फ ये आफ्ताब और श्रद्धा का केस नहीं, और भी तमाम 3-4 केस निकल कर आए हैं। आज भी आए हैं, आज भी एक केस आया है। अगर इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो आपको जो है कम्युनल का टैग लगा दिया जाएगा, मुझको कट्टरपंथी का टैग लगा दिया जाएगा, परंतु उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है जो समाज के अंदर राजनीतिक पदों पर बैठे हैं, जिम्मेवार पदों पर बैठे हैं, संवेदनशील पदों पर बैठे हैं, जो समाज की नुमाइंदगी करते हैं। वो लोग सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा के नारे लगाते हैं और उसके बाद उफ तक उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता, उनका विरोध नहीं कर सकता। आज इस देश के युवा को यह समझने की जरूरत है कि भैया ये देश लोकतंत्र से चलेगा या भीड़तंत्र से चलेगा, परंतु इस देश के युवा को तो कूल डूड बनना है, इस देश के युवा को तो स्नैपचैट चलाना है, इस देश के युवा को तो इंस्टाग्राम में स्टोरी डालनी है, इस देश के युवा को तो यह है कि मुझे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे मेरे वीडियोस पे कितने जो है मेरे को इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं। भैया देखो, इन चीजों से कुछ मटेरियलाइज नहीं होने वाला। आज श्रद्धा के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे के घर होगा, परसों किसी तीसरे के घर होगा। पर जब तक आप अपने समाज के लिए जागरूक नहीं होंगे, आप 100 नंबर पर फोन मिलाते रहिए। अभी मैं बताता हूं श्रद्धा वाले केस में क्या होने वाला है। अभी वो लड़का देखो कैसे गोल गोल पूरे केस को घुमा रहा है। अब तमाम जो है उसके संगठन वाले लोग उसको पीछे से फ्यूल करेंगे, तमाम बड़े बड़े जो है वकील लगाए जाएंगे और ये तारीख पे तारीख मिलेगी, केस पे केस चलता रहेगा और मिल जाएगा, वकील मिल जाएगा। और केजरीवाल जैसा कोई नेता आएगा और जो निर्भया के बलात्कारी को जो सिलाई मशीन और जो उसको रिहैब में पहुंचाया गया था, इसी प्रकार से इसका भी कोई जो है संभालने वाला, समझाने वाला मिल जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूम रहे हो और बगल में आपके साथ वो व्यक्ति चल रहा हो आज से 2-3 साल बाद। क्योंकि हमारे देश का कानून इतना लथार्जिक हो गया है कि आज हम एक बलात्कारी जिसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया, आप सोचिए, यह नृशंसता नहीं है, यह हैवानियत नहीं है। एक व्यक्ति किसी को, अपने मोहब्बत करने वाले को, अपने प्यार करने वाले को 36 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रख रहा है। आप सोचिए उस व्यक्ति को नींद कैसे आती है, और वो व्यक्ति चैन की नींद सो रहा है और तमाम अन्य महिला मित्रों को घरों में लेके आ रहा है। आप सोचिए 35 टुकड़े काटने के बाद उसका सिर जो है फ्रिज में रखता था सामने, ताकि बार बार देखे जब भी। मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये हैवानियत का जो है, ये हैवानियत की पराकाष्ठा है। और अगर इसके ऊपर आज बॉलीवुड वाले किसी को अपने ट्वीट डालते देखा आपने? ये जो दिया मिर्जा, ये जितनी भी अभी थोड़े दिन पहले बहुत बड़ी फेमिनिस्ट, वोक फेमिनिस्ट बनती थी, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। स्वरा, आप छोड़िए, आप किसी का नाम लीजिए, ये पूरी की पूरी मंडली है। ये लोग दुबई से संचालित हैं, इनको जिसका पैसा मिलेगा ये उसका पेड ट्वीट करेंगी, तो पैसा जहां से आएगा। आप सोचिए इस देश के अंदर
जिसका काम उसी को साजे और करे तो जूता बाजे। ये लोग अपना काम, ये लोग क्या हैं? ये लोग चंद सिक्कों पर लोगों के घर मुजरा करने वाले लोग तो हैं। इन लोगों का देश की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी मैं आज ट्विटर के ऊपर एक वीडियो देख रहा था। हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार भाई साहब की एक फिल्म थी, और उस पर जो है वो कोई एक फिल्म का छोटा सा सीन था जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है, वो लड़की जिससे उन्होंने शादी करी है या निकाह किया वो हिंदू है, और एक छोटा सा बच्चा है उस किरदार में, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इनके जो पिताजी हैं, आपके जो नाना जी, वो बड़े कट्टर हैं और जो है वो अभी तक हिंदू मुस्लिम में लगे पड़े। अरे भाई एक बात बताओ मुझे कि आज तुम्हारे हिंदू समाज की लड़कियों के साथ इतना कुछ हो रहा है, अगर कोई एक हिंदू समाज का लड़का कोई मुस्लिम समाज की लड़की ले आए और दंगा ना हो तो आप बता देना। देश के अंदर मुझे ऐसे तमाम एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं कि जिससे जो है सामाजिक सद्भाव और सामाजिक जो है सांप्रदायिकता देश के अंदर, समाज के अंदर भड़की है। पर ये जो एक तरफा, अभी आपको ऐड दिखेंगे कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के को जो है गुलाल लगा रही है, मतलब इस प्रकार का फिल्मों के माध्यम से। अरे भाई क्यों? और अगर प्यार करना है आप अपने समाज में करिए ना। ये देखिए क्या होता है, प्यार एक नैसर्गिक अनुभूति है, पर जब आप एक एजेंडे के तहत एक समाज के अंदर जो है कब्जा करने के हिसाब से, क्योंकि आपको समझ आ रहा है, दिख रहा है, और ये एक केस नहीं है, एक केस के ऊपर बात नहीं हो रही है। अगर हम मैं तो और पीछे भी नहीं जाना चाहता, 2014 से लेकर अगर आज तक अगर मैं देश के अंदर केस निकालने लगूं तो ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे केस निकल रहे हैं, और अगर उसके ऊपर आज चर्चा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ये और विकराल होगा। आज श्रद्धा के घर में हुआ है, कल को किसी और के घर में होगा, परसों किसी और के घर में होगा, और ये सीरीज रुकेगी नहीं। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 6-8 महीने पहले फरीदाबाद में भी एक इसी प्रकार का केस हुआ था, निकिता तोमर का केस हुआ था। और ऐसे अगर मैं केसों की फहरिस्त जोड़ने लगूं तो मुझे लगता है कि रात निकल जाएगी, कई दिन निकल जाएंगे, ये चर्चा खत्म नहीं हो पाएगी। परंतु इस सोए हुए समाज को जगाना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये इस देश के एजेंडाधारी लोग उस काम को नहीं करेंगे। आप बताइए, जिस समाज के अंदर धर्म समाप्त हो जाए, जिस समाज के अंदर जो है नैतिकता समाप्त हो जाए, उस समाज का पतन नहीं होगा तो क्या होगा? आज की इस अंधी प्रतिस्पर्धा वाली दौड़ में अगर हम अपने बच्चों में जो है अपने कल्चर को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो किसकी गलती है? ये भी क्या सरकार का काम है क्या? ये क्या पुलिस का काम है क्या? प्रशासन का काम है क्या? आज आपका अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप अपने बच्चों को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि आपका 18 साल का बच्चा होता है वो कह रहा है कि जी मुझे मेरे जीवन, बिल्कुल आपको अपने जीवन के सभी अधिकार लेने की स्वतंत्रता है, देश का कानून भी वो करता है। पर जो माँ बाप होते हैं उनको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता होती है। आप एक बात बताइए, जिस परिवार में आपने जन्म लिया, जिस परिवार में आप बड़े हुए, जिस परिवार के साथ आपने 18-20 साल गुजारे, क्या उससे ज्यादा कोई 6 महीने, 1 साल, 2 साल से जानता हुआ व्यक्ति आपको डेटिंग ऐप पे, आफ्ताब डेटिंग ऐप से मिला था उस पर? देखिए, आज समाज के अंदर इस आधुनिकता की जो चकाचौंध और ये जो भागम भाग है, जिसको हम आज ये जो सोशल मीडिया की स्काईफाई लाइफ है, इसकी दौड़ में हमने कहीं ना कहीं अपने समाज को, अपनी नैतिकताओं को, अपने धर्म को, अपने संस्कार को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और इसी की समस्या का जो ये जो आज हम देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। आप एक बात बताइए, और ये सिर्फ हमारे समाज के साथ क्यों हो रहा है? हमारे समाज के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम धर्म विमुख हो रहे हैं। हम लोग अपने शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, ना हम अपने बच्चों को बता रहे हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा, इस देश में, जहां देश की राजधानी में जहां सबसे ज्यादा कूल डूड्स आते हैं, आप कल कनॉट प्लेस जाइए और वहां जाकर अपने चैनल का एक सर्वे कीजिए। जितने वहां टिकटॉक के रील बनाने वाले ये 15 साल से 25 साल के युवा हैं, उनसे सर्वे कीजिए और उनसे सिर्फ ये पूछिए कि भैया अमावस क्या होती है, पूर्णिमा क्या होता है, श्राद्ध क्यों हमारे यहाँ माना जाता है, दशहरा क्यों मनाते हैं और दिवाली क्यों मनाते हैं। आप ये 5 सवाल पूछ लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहूँगा कि ये जो स्काईफाई जनरेशन वाली जो हमारी जनरेशन है, इसमें आपको कनॉट प्लेस में 50% से आधे से भी कम लोग जो है अगर इसका जवाब दे दें। आप इतना पूछ लेना भगवान राम के कितने भाई थे, आप ये पूछ लेना, आप ये पूछ लेना कि कितने युग हैं। आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करवा के देख लेना, आपको अगर आधे भी सही जवाब मिल जाए
तो ये आज के समाज की हकीकत है। ये आज के जो माँ बाप जो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं ना, और जो उनका बच्चा 4 शब्द अंग्रेजी के पटर पटर बोल लेता है और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ये हमारे समाज के अंदर के खोखलेपन की आज की कड़वी हकीकत है। इसीलिए आज हमारे समाज के अंदर इस प्रकार का जो है दुस्साहस दूसरे लोग कर पा रहे हैं। क्योंकि एक सवाल लेना है, सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे लोग जो हैं वो एक्टिव हैं और ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके ये आफ्ताब और श्रद्धा के केस में आप हिंदू मुस्लिम को ऐड करके लव जिहाद बना रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़का जो है और हिंदू लड़की क्या प्यार नहीं कर सकते? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। वो एक लड़की के 36 टुकड़े करने के बाद वहाँ और 6 लड़कियों के साथ रंगरलियाँ मना रहा है, ये प्यार है? या वो शाहजहां प्रो मैक्स बनना चाहता था कि शाहजहां की 13वीं बीवी की याद में उसने ताजमहल बना दिया? उसको 12 बीवियों से प्यार नहीं हुआ, उस 13वीं के बाद भी किसी से प्यार नहीं हुआ, पर उसने जो है ऐसी पर्ची डाली, 16 पर्ची ढप, पर उसमें से निकाला, बोला हाँ मुमताज आई लव यू, तेरे बस तेरे ही प्यार में मैं पागल हो रहा था, तेरे लिए मैंने ताजमहल बनवा। ये इतिहास पढ़ा है हमें। आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने कभी सोचा कि शाहजहां ने 13वीं बीवी के लिए क्यों ताजमहल बनवाया? और हमें तो इतिहास में पढ़ा प्यार की निशानी है, वर्ल्ड का 7वां अजूबा है। तो ये इस प्रकार की फेरी टेल से जो है समाज नहीं चलता है, परिवार नहीं चलता है। आज जो लोग बोल रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम है। और अगर ये इकलौता एक केस होता तो इसके ऊपर जो है इस प्रकार के लॉजिक्स को बाय किया जा सकता था, पर आज हर रोज हो रहा है। आप आज एक केस की गुत्थी सुलझी नहीं होती 24 घंटे से कम समय में, कहीं दूसरी श्रद्धा, कहीं दूसरी निर्भया, कहीं दूसरी निकिता के साथ ऐसा हो रहा है, और हमारे समाज के ऊपर हो रहा है। वो कह रहे हैं आपको खाली आफ्ताब नाम मिल गया इसलिए आप जो है लगातार बोले जा रहे हो, कि अगर इसकी जगह नॉर्मल नाम होता तब आप नहीं बोलते। उन तमाम सेकुलर और अल्ट्रा लिबरल्स को मेरा जवाब है, क्या उसका नाम आफ्ताब हमने रखा था क्या? आज जितने भी केस हो रहे हैं वो नामकरण हम लोगों ने किया था क्या, या किसी पार्टी विशेष ने किया, या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया था क्या? नहीं ना, उनके माँ बाप ने किया था ना। तो क्या इन चीजों के ऊपर समाज के अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनके ऊपर एक फेयर ट्रायल होना चाहिए कि ये मीडिया वाले डिसाइड करेंगे क्या? ये लोगों से पैसे लेके करोड़ करोड़ रुपए लेके एजेंडा चलाने वाले, ये चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, चाहे बरखा दत्त हो, ये लोग इस देश का एजेंडा तैयार पैसा लेके बोल रहे हैं। बिल्कुल। इस देश के अंदर आपको याद होना चाहिए, जब जो है 2014 से पहले बरखा दत्त और नीरा राडिया के टेप के इस देश के अंदर सार्वजनिक नहीं हुए। इस देश के अंदर एजेंडाधारी पत्रकार तय किया करते थे कि कौन मंत्रालय में बैठेगा और कौन मंत्रालय से बाहर जाएगा। परंतु आज इनकी औकात देख रहे हैं, मोजो लेके घूमते हैं, एक मोबाइल में खुद ही शूट कर रहे थे। इनकी औकात ये हो गई है। 2014 से पहले इन लोगों को 7 स्टार सुविधाएं मिलती थी। देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो सरकारी खर्चों पर ये लोग 5 सितारा 7 सितारा होटलों में रहते थे, और जो है मदिरा पान और अपनी पूरी अय्याशियां करते थे ये लोग। पर आज देश का प्रधानमंत्री जो है देश में कॉस्ट सेविंग पे काम कर रहा है। भाई तुम प्राइवेट चैनल हो, अपने खर्चे पे जाओ। देश का प्रधानमंत्री दूरदर्शन को प्रॉफिटेबल बनाने पे लगा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री रेडियो को प्रॉफिटेबल बनाने पे लगा हुआ है। परंतु इनके एजेंडे, इनके जो एजेंडे हैं वो नेस्तनाबूद हो रहे हैं। असली दर्द ये है। असली दर्द ये है। आज आप देखिए, जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा पत्रकार बोलते थे, आज वो लोग क्या कर रहे हैं? यूट्यूब के ऊपर एजेंडा ही तो चला रहे हैं। मैं नाम ले सकता हूं, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, वो तो बड़के वाला ठेकेदार। आज उसको कोई नौकरी पे क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उसको पता है, उन चैनल वालों को पता है कि भैया इनके मुंह में खुजली है, इनको जैसे ही चैनल पे बिठाएंगे इनका रंग बाहर आ जाएगा। अजीत अंजुम का एक पुराना इंटरव्यू जब वो इंडिया टीवी में होता था, वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ, उसका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल होता है, आपने देखा होगा। एक जो पत्रकार होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर हम पत्रकारिता को कहते हैं, तो उसको तो न्यूट्रल होना चाहिए, उसका तो अनबायस होना चाहिए। अगर मैंने कोई काम किया ही नहीं और आप उसके लिए पहले ही मेरे ऊपर एक जजमेंट पास करोगे, तो आप क्या कभी निष्पक्ष कहलाओगे? और ऐसे लोग जब आज ये बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये लोग अपना एजेंडा किस प्रकार सेट कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। बाकी लोग जो है वो बिके हुए हैं, वो दिखाएंगे नहीं, इसलिए हम दिखा रहे हैं सच्चाई कि आफ्ताब जो है, अगर उसको जानबूझ करके आप लोग जो है हिंदू मुस्लिम बनाए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। देखिए, ये लोग कहाँ खड़े होते हैं देश की जनता बहुत अच्छे से जानती, इसीलिए इनकी जमीनी हकीकत यह है कि आज इनको कोई नहीं पूछ रहा है। अगर ये लोग इतने दूध के धुले होते तो आज इनका वर्चस्व कुछ और होता। देखिए, सच कभी छुपाया नहीं जा सकता, और आज समाज में सद्भावना की आवश्यकता है, पर सद्भावना एक तरफा नहीं होगी। आज दुर्भावना और एजेंडा इतना ज्यादा समाज के अंदर पोषित कर दिया गया है, और
ये समाज के अंदर भाईचारा और सद्भावना सिर्फ सनातन हिंदू समाज की जिम्मेवारी नहीं है। अगर ये देश, ये समाज के अंदर अगर सद्भावना की आवश्यकता है, अमन चैन की आवश्यकता है, तो यदि सनातन हिंदू समाज की जिम्मेवारी है तो उतनी ही जिम्मेदारी मुसलमानों की भी है, उतनी ही जिम्मेवारी ईसाइयों की भी है, पारसी की भी है। सब इस देश के अंदर, कहते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है तो कायदे में रहो, देश के संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। और जिसको शरिया की आवश्यकता है वो शरिया वाले देश में चले जा, शरिया ही शरिया मिलेगा फिर वहां पे। लेकिन हमारा तो पर्सनल लॉ बोर्ड है ना उनका। देखिए, इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि अब अति हो गई है और इस देश में उसके ऊपर जो है एक व्यापक रूप से चर्चा भी प्रारंभ हो चुकी है और देश उस और कदम बढ़ाने को अग्रसर है। तो कह रहे जैसे सीए एनआरसी आया था वैसे ही फिर से रोड पे फिर बैठ जाएंगे, फिर क्या करें? देश किसी के पर्सनल लॉ से नहीं चलेगा। ये देश जब इनको हर चीज में समानता चाहिए, हर चीज में इक्वालिटी चाहिए, राइट ऑफ ये चाहिए, राइट ऑफ वो चाहिए, तो राइट तो सबके लिए बराबर है ना, कि मेरे लिए कुछ और अधिकार और एक समाज के लिए कुछ और अधिकार, ऐसे कैसे चलेगा? तो इस देश के अंदर अगर समानता चाहिए तो समानता सबके लिए होती है, कि एक समाज के लिए कुछ विशेष अधिकार और दूसरे समाज के लिए विशेष अधिकार, ऐसे देश नहीं चलता और ऐसे चलना भी नहीं चाहिए। एक मैं आपसे नोट चाहूँगा, शॉर्ट नोट, कि आफ्ताब जो है जिस तरीके की उसकी गतिविधि रही है कि जब उसने उसका कत्ल कर दिया श्रद्धा का, उसके अगले दिन फिर लड़कियों को लेकर के लगातार जारी रहा, उसी फ्लैट पे लेकर के आता रहा, तो क्या मंसूबे कुछ और थे और प्लानिंग साजिश के तहत एक चल? देखिए, मैं तो शुरू में बता चुका हूँ कि तमाम जो है रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, आईबी की रिपोर्ट्स हैं, उसमें बताया गया है कि इस प्रकार से एक समाज विशेष की जो है लड़कियों को टारगेट करने पर बाकायदा बजट सेट हैं। तो देश की एजेंसियों को का जो है काम बहुत बढ़ गया है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये फंडिंग कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, और अगर इस प्रकार से हो रहा है तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। हम लोग एक वोल्केनो के ऊपर बैठे हुए हैं और ये आने वाले समय में और भयावह हो सकता है। आज लोग नाम बदल के अपनी पहचान छुपा करके, और ये हर रोज़ हो रहा है, ये आज, क्योंकि ये आज ये बड़े बड़े चैनल के लिए एक टीआरपी बटोरने की एक वो हो सकती है। आज लोग जो है कोई एलजी का फ्रिज लगा के दिखा रहे हैं कि आप सोचिए, बड़े बड़े चैनल कर रहे हैं, पर कोई चैनल आफ्ताब के घर जाके उनके परिवार वालों से नहीं पूछ रहा है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये क्या किया आपके बेटे ने, आपने देखा? अभी अगर किसी भाजपा शासित राज्य में कुछ इस प्रकार का हुआ होता तो अभी आप पूरा जो है पीपली लाइव बना देते इस देश के मीडिया वाले। पर आप अभी देखेंगे कोई फ्रिज लगा रहा है, कोई पीछे जंगल का बैकग्राउंड दिखा रहा है कि यहीं काटा था, यहीं 35-20 जो है टुकड़े यहीं गाड़े थे, ऐसे चिल्ला चिल्ला के दिखा रहे हैं। पर कोई आफ्ताब के घर वालों के पास नहीं पहुंच रहा है, कोई जो है उनका रिएक्शन लेने के लिए नहीं पहुंच रहा है। मुझे इसी चीज़ से आपके याद आई कि जिस तरीके से जब कभी हिंदू नाम आता है, इस तरीके के केस हो या छोटे कोई भी केसेस हों, तो उसमें उसकी हिस्ट्री निकाल दी जाती कि ये इस संगठन से जुड़ा था, इस संगठन से जुड़ा था, इस तरीके के कह करके उन लोगों को भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है। क्या इसका ऐसा कुछ दिखा? इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं, इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं कि हिंदू का तिल का ताड़ बनाओ, और अगर हिंदू के अलावा कोई भी है सो कॉल्ड शांति प्रिय समाज है, अगर उसका पहाड़ भी है तो उसको चद्दर ला के ढक दो। यही इस देश के सेकुलर एजेंडाधारी पत्रकार कर रहे हैं, और जो आप लोग उसको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा योगदान आप समाज में एक अवेयरनेस फैलाने का कर रहे हैं, और इसी प्रकार से करते रहिए। लास्ट मैसेज मैं चाहूँगा हिंदू समाज के लिए, जो तमाम जो बहनें हैं आपको देख रही हैं, क्या उन लड़कियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरीके के केसेस में बच सकें जिस तरीके से? देखिए, ये जो एक कॉमन सा डायलॉग होता है ना कि पापा मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो चाहे तमाम, क्योंकि देखिए मैं किसी को जो है जज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को स्टीरियोटाइप करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर ये मेरे देश के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर एक संगठित रूप से अटैक हो रहा है। चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे कल्चरल जिहाद हो, हर तरह से मीडिया जिहाद हो। अब आप सोचिए, ये हर तरफ से जो है एक समाज के अंदर जो है शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जा रही है, और इनको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। जो लोग एजेंडा के तहत करवा रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से इन लोगों को पोषित करते हैं, परंतु इस देश के अंदर जो लिबरल मीडिया है, इस देश का सेकुलर मीडिया है, वो जो है इनको कहीं ना कहीं, अब आप देखिए निर्भया का केस कितने सालों तक चला और उसके बाद तमाम कानूनों में परिमार्जन किया गया, पर क्या उस कानून को बदलने से क्या ये इंश्योर हुआ कि इस देश में निर्भया नहीं हो रही है? इस देश में हर
हर दूसरे दिन निर्भया से भी ज़्यादा विभत्स कांड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को कानून का डर नहीं है। अब आप सोचिए, अभी जब निर्भया के आरोपी को जो है 17 साल, 17.5 साल, पौने 18 साल के हेल मेल में उसको जो है रिहैब सेंटर भेज दिया गया, इस देश में कब वो दिन आएगा कि इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने वाले लोगों को चौराहे पर लटकाकर जो है मृत्युदंड, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्टों पर जो है उसको ऐसी सजा दी जाए कि वो एक नज़ीर हो, एक देश के अंदर एक मैसेज क्लियर जाए कि यदि आप कुछ ऐसा करने की सोचेंगे तो इस प्रकार की सजा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर जो है कानून का डर खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हिंदू मुस्लिम का एंगल आता है, इस देश के जो बड़े बड़े ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग जो है बड़े बड़े वकील लेकर जो है उनको बचाने चले जाते हैं। अब जैसे किसी आतंकवादी का नाम आएगा तो कहेंगे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो क्या अपराधी का धर्म होता है? क्यों उसको लोग जो है एक समाज के लोग बचाने में लग जाते हैं? क्यों उसकी पैरोकारी करने में लग जाते हैं? अपराधी तो अपराधी है ना, चाहे वो किसी भी समाज का हो। मतलब अगर हिंदू समाज के व्यक्ति ने अगर चींटी मार दी तो इस देश में जो है ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी। इस देश की जो है ये बॉलीवुड की नचनियां जो है रोज तख्तियां लेकर खड़ी हो जाएंगी। परंतु एक समाज का व्यक्ति जो है 36 टुकड़ों में जो है अगर एक श्रद्धा को काटेगा तो इनके मुंह से उफ नहीं निकलेगी। ये आज के समाज के खोखलेपन की हकीकत है और इससे हमें जो है रूबरू होना बहुत आवश्यक है। कमेंट प्रियंका गांधी के लिए चाहूँगा। आजकल वो गायब दिख रही हैं। पहले उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या वो नारा भी इसी तरह से गायब हो गया? ये एक बहुत बड़ा परिवार है, इनके ऊपर क्या ही बोलें। अब ये लड़ी रही हैं, पता नहीं किससे लड़ रही हैं, अपनी पार्टी में, अपने परिवार में लड़ रही हैं, अपनी पार्टी में लड़ रही हैं, किससे लड़ रही हैं। ना हमें इनसे पहले कभी उम्मीद थी, ना हमें इनसे उम्मीद है, ना कभी रहेगी। तो ठीक है, वो उनको अपने पॉलिटिकल एक्यूमन से जितना उनको समय मिलता है, जितना उनका एक्यूमन है, कर रही होंगी। देश की जनता ने जो है उनके राजनीतिक जो है जो भी उनका अपना राजनीतिक वर्चस्व था उसके हिसाब से उनका आकलन किया हुआ है। तो लगातार वेद शर्मा जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और साथ ही साथ वो एजेंडा जो है जो देश में चलाया जा रहा है और जिस तरीके से हिंदू बेटियों का टारगेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ से मीडिया जो है उसका वो वर्ग जो इनको समर्थन करता है उसको भी इन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।